कभी आपने नोटिस किया है, सुबह अलार्म बजता है, हम उठना चाहते हैं, लेकिन मन कहता है 5 मिनट और। हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फोन हाथ में आ जाता है। हम बदलना चाहते हैं, लेकिन आदतें हमें वहीं रोक लेती हैं। एक लड़का था, बहुत बड़े सपने थे उसके। वो सोचता था कि एक दिन सफल बनेगा, लेकिन हर दिन वो मोटिवेशन का इंतजार करता रहा। दूसरी तरफ उसका दोस्त था, जिसके पास उतना टैलेंट नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, डिसिप्लिन। सालों बाद पहला लड़का सपने ही देखता रहा और दूसरा लड़का सपनों को जी रहा था। यही फर्क है इच्छा और डिसिप्लिन में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस माइंडसेट की जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। एक ऐसी सोच जो टैलेंट से बड़ी है, मोटिवेशन से मजबूत है और लक से ज्यादा पावरफुल है, डिसिप्लिन। यह कहानी है खुद को जीतने की, अपने मन को कंट्रोल करने की और उस इंसान बनने की जो आप बनना चाहते हैं। सबसे पहले समझते हैं, इच्छा क्या है। इच्छा एक फीलिंग है, आज है, कल नहीं है। आज पढ़ने का मन है, कल नहीं है। आज जिम जाने का मन है, कल नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन फीलिंग नहीं, एक डिसीजन है, और डिसीजन फीलिंग से ऊपर होता है। सफल लोग मन से काम नहीं करते, सिस्टम से काम करते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो मूड देखकर काम करते हैं, दूसरे वो जो कमिटमेंट देखकर काम करते हैं। पहले लोग शुरुआत करते हैं, दूसरे लोग फिनिश करते हैं। डिसिप्लिन आपको फिनिश करना सिखाता है। हमारा दिमाग आसान चीजें चुनने के लिए बना है। फोन उठाना आसान है, पढ़ना मुश्किल है। सोना आसान है, उठना मुश्किल है। एक्सक्यूजेस आसान है, एक्शन मुश्किल है। लेकिन ग्रोथ हमेशा मुश्किल के पीछे छुपी होती है। जब आप वो काम करते हैं जो आपका मन नहीं करता, वहीं आपका फ्यूचर बनता है। किताब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, मोटिवेशन अनरिलायबल है। मोटिवेशन मौसम की तरह है, बदलता रहता है। लेकिन डिसिप्लिन क्लाइमेट की तरह है, स्थिर रहता है। अगर आप मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप डिसिप्लिन पर डिपेंड करते हैं, आप अनस्टॉपेबल बनेंगे। अब बात करते हैं हैबिट्स की। सक्सेस एक बड़ा इवेंट नहीं, छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा इंप्रूव करना, रोज खुद से किया प्रॉमिस निभाना, यही हैबिट्स आपका कैरेक्टर बनाती हैं और कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी बनाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन सक्सेस वहीं छुपी होती है। इंस्टेंट प्लेजर सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया आपको तुरंत खुशी देता है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं देता। मेहनत तुरंत खुशी नहीं देती, लेकिन जिंदगी बदल देती है। डिसिप्लिन का मतलब है आज सैक्रिफाइस करना ताकि कल फ्रीडम मिले। सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़े? पहला, एनवायरनमेंट बदलो। अगर डिस्ट्रैक्शंस आसपास हैं, तो फोकस मुश्किल होगा। दूसरा, रूटीन बनाओ। डिसीजन कम, एक्शन ज्यादा। तीसरा, हार्ड काम पहले करो। दिमाग फ्रेश होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। चौथा, एक्सक्यूजेस को पहचानो। एक्सक्यूज हमेशा लॉजिकल लगता है, लेकिन ग्रोथ रोकता है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप बार बार टालते हो, आपका सेल्फ ट्रस्ट टूटता है। और याद रखो, सबसे जरूरी रिलेशनशिप आपका खुद से है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। कुछ दिन खराब होंगे, मन नहीं करेगा, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग रुकते नहीं, वापस ट्रैक पर आते हैं। विनिंग का सीक्रेट नेवर क्विटिंग है। धीरे धीरे डिसिप्लिन फ्रीडम बन जाता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली सही चीजें करने लगते हो। तब सक्सेस स्ट्रगल नहीं लगती, लाइफस्टाइल बन जाती है। आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज, अगर आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो, तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेते हो। इच्छा आपको शुरुआत करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आज छोटा एक्शन लो, कल दोहराओ, फिर दोहराओ। एक दिन आपको समझ आएगा
आप बदल चुके हो और वही मोमेंट आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगा। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं जो आसान लगता है। यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, आखिर इंसान सही चीज जानते हुए भी गलत क्यों चुनता है? इस हिस्से में किताब हमें इंसान के मन की सबसे गहरी सच्चाई से मिलवाती है। हमारा मन आराम चाहता है, लेकिन हमारी आत्मा ग्रोथ चाहती है। मन आज की खुशी देखता है, आत्मा आने वाले कल की। और जब ये दोनों टकराते हैं, वही पल तय करता है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है। हम वीडियो देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, कुछ देर के लिए जोश आता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन भावना है और भावना स्थिर नहीं होती। भावना मौसम की तरह बदलती है, लेकिन जो इंसान अपनी जिंदगी बदलते हैं वो भावना के भरोसे नहीं जीते, वो निर्णय के भरोसे जीते हैं। यहीं से डिसिप्लिन का जन्म होता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को मजबूर करना नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है उस इंसान की तरह बिहेव करना जो आप बनना चाहते हो, चाहे मन करे या ना करे। एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। हमारी जिंदगी बड़े फैसलों से कम, छोटे रोज के चुनावों से ज्यादा बनती है। सुबह उठना या स्नूज करना, पढ़ना या स्क्रॉल करना, मेहनत करना या बहाना बनाना। ये छोटे चुनाव दिखते छोटे हैं, लेकिन यही कैरेक्टर बनाते हैं, और कैरेक्टर ही फ्यूचर बनाता है। मन हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। वो दर्द से बचाना चाहता है, एफर्ट से बचाना चाहता है, रिजेक्शन से बचाना चाहता है। लेकिन ग्रोथ का रास्ता शॉर्टकट से नहीं बनता। ग्रोथ रिपीटिशन से बनती है, बोरिंग से बनती है, उस काम से बनती है जिसे करने का मन नहीं करता। जब इंसान पहली बार अपने मन के खिलाफ सही काम करता है, वहीं से उसकी असली ताकत बननी शुरू होती है। यह हिस्सा हमें यह भी सिखाता है कि सेल्फ कंट्रोल जन्म से नहीं आता, बनाया जाता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो, आपका कंट्रोल मजबूत होता है। हर बार जब आप बहाना छोड़कर एक्शन लेते हो, आपकी आइडेंटिटी बदलती है। धीरे धीरे आप वो इंसान बनते हो जो एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन करता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि एक दिन सब आसान हो जाएगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। आसान नहीं होता। आप मजबूत हो जाते हो, काम वही रहता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन मसल की उस तरह हाजा के है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट एक्शन से बनती है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हो, अंदर एक आवाज आती है, मैं भरोसे लायक हूं। और यही कॉन्फिडेंस की असली जड़ है। कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, निभाने से आता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि फ्रीडम आराम से नहीं आती, कंट्रोल से आती है। जो अपने इंपल्सेस का गुलाम है, वो बाहर से फ्री होकर भी अंदर से बंद है। और जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो मुश्किल में भी शांत रहता है। यही इनर स्ट्रेंथ है। इस हिस्से का सार बहुत सरल लेकिन गहरा है। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको कंसिस्टेंट बनना है। आपको अचानक बदलना नहीं, रोज थोड़ा बदलना है। हर दिन एक छोटा सही कदम, हर दिन मन से एक छोटी जीत, और समय के साथ वही छोटी जीतें आपकी पहचान बन जाती हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और आपको समझ आता है, आपकी जिंदगी किसी बड़े मोमेंट से नहीं बदली। वो बदली उन दिनों से जब आपका मन नहीं था, फिर भी आपने सही चुना। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। एक बार एक किसान था। वो रोज अपने खेत जाता था। कुछ दिन मौसम अच्छा होता, कुछ दिन खराब, कुछ दिन फसल तेजी से बढ़ती, कुछ दिन कुछ भी बदलता नहीं दिखता। अगर वो सिर्फ उन दिनों काम करता जब उसे रिजल्ट्स दिखते, तो शायद उसकी फसल कभी तैयार ही नहीं होती। लेकिन वो रोज कोशिश जाता रहा, बिना एक्साइटमेंट के, बिना गारंटी के, और समय के साथ वही खेत हरा हो गया। जिंदगी भी ऐसी ही है। हर दिन प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, लेकिन हर दिन एफर्ट जुड़ता रहता है। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत बदलाव नहीं दिखता।
हमारी सबसे बड़ी समस्या मेहनत नहीं, पेशेंस की कमी है। हम चाहते हैं कि आज शुरू करें और कल परिणाम मिल जाए, लेकिन जिंदगी कंपाउंड इंटरेस्ट पर चलती है, इंस्टेंट रिवॉर्ड पर नहीं। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। एक लड़का रोज जिम जाता था। पहले महीने कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, दूसरे महीने भी नहीं। उसका मन हुआ छोड़ दे, लेकिन उसने एक बात समझी, रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रही। ऐसा नहीं है। कुछ बदलाव अंदर होते हैं जो बाहर देर से दिखते हैं। जैसे डिसिप्लिन पहले आइडेंटिटी बदलता है, फिर जिंदगी। हम अक्सर एक्साइटमेंट को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। जब नया शुरू करते हैं, एनर्जी हाई होती है, सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। यहीं असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद भी चलते रहते हैं। वो बोरिंग डेज में भी एक्शन लेते हैं। वो रूटीन को इंपॉर्टेंस देते हैं, मूड को नहीं। एक बहुत शांत सच ये है, आप वही बनते हो जो आप बार बार करते हो। एक दिन मेहनत करना आपको हार्ड वर्किंग नहीं बनाता, लेकिन रोज मेहनत करना आपकी पहचान बदल देता है। आइडेंटिटी हैबिट से बनती है, गोल से नहीं। यहां किताब एक गहरी बात बताती है, छोटे कदम अंडर एस्टिमेट मत करो। रोज 1% इंप्रूवमेंट छोटा लगता है, लेकिन महीनों बाद वही मैसिव बन जाता है। जैसे पानी की बूंद पत्थर को एक दिन में नहीं काटती, लेकिन लगातार गिरती रहे तो पत्थर भी बदल जाता है। कंसिस्टेंसी की ताकत शांत होती है, लेकिन अनस्टॉपेबल होती है। एक और कहानी। 2 दोस्त थे। पहला हर बार परफेक्ट प्लान बनाता था, लेकिन शुरू नहीं करता था। दूसरा इम्परफेक्ट शुरू करता था, लेकिन रुकता नहीं था। समय बीता। पहले दोस्त के पास आइडियाज थे, दूसरे दोस्त के पास रिजल्ट्स थे। क्योंकि प्रोग्रेस परफेक्शन से नहीं, रेपिटेशन से आती है। यह हिस्सा हमें पैटर्न सिखाता है। आप जो कर रहे हो उसका असर जमा हो रहा है, चाहे दिखे या ना दिखे। हर बार जब आप सही चीज दोहराते हो, आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो, और इन्वेस्टमेंट का फायदा समय के साथ मिलता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन एक्साइटमेंट की जगह ले लेता है। आपको पुश नहीं करना पड़ता, आप ऑटोमेटिकली करने लगते हो। रूटीन बोझ नहीं लगता, आइडेंटिटी लगती है। मेहनत स्ट्रगल नहीं लगती, नॉर्मल लगती है। और यही मोमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का असली संकेत होता है। क्विट करने का मन हमेशा पीक से पहले आता है। जब आपको लगता है कुछ नहीं बदल रहा, अक्सर वहीं सबसे ज्यादा बदलाव हो रहा होता है। अगर आप उस फेज को पार कर लेते हो, तो आप एवरेज लोगों से अलग हो जाते हो। एक दिन अचानक रिजल्ट्स दिखते हैं। लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन उन्हें वो बोरिंग डेज नहीं दिखते, वो साइलेंट एफर्ट नहीं दिखता, वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज क्वाइटली बनती है। इस हिस्से का सार बहुत सुंदर है। आपको तेज नहीं चलना, आपको रुकना नहीं है, आपको परफेक्ट नहीं होना, आपको लगातार होना है। धीरे चलो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। एक छोटा सा बच्चा था। वो हर बार कुछ नया शुरू करता, लेकिन जल्दी छोड़ देता। उसे लगता था कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है। शायद वो बना ही नहीं है लंबे समय तक टिकने के लिए। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, समस्या तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारी आदतें हैं। उस दिन उसे पहली बार समझ आया, जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, रोज के छोटे पैटर्न्स से बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस किसी बड़े ब्रेक थ्रू से आएगी, लेकिन सच्चाई शांत है। सक्सेस क्वाइटली बनती है, रोज के रूटीन में, रोज के छोटे एक्शंस में, उन चीजों में जिन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता। यही वह जगह है जहां हैबिट्स आपकी डेस्टिनी लिखती हैं। मनुष्य का दिमाग रेपिटेशन से सीखता है। जो चीज आप बार बार करते हो वही आसान लगने लगती है। पहले एफर्ट लगता है, फिर रूटीन बनता है, फिर आइडेंटिटी बनती है। यानी शुरुआत में आप हैबिट बनाते हो, फिर हैबिट आपको बनाती है। एक बहुत गहरी बात यहां समझ आती है, आपका फ्यूचर
आपके गोल्स में नहीं, आपकी डेली हैबिट्स में छुपा है। गोल डायरेक्शन देता है, लेकिन हैबिट मूवमेंट देती है। अगर मूवमेंट नहीं है, डायरेक्शन बेकार है। एक युवक था, वह हर दिन सोचता था कि एक दिन डिसिप्लिन्ड बनेगा, लेकिन उसका हर दिन अलग होता था। कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। उसने तय किया कि रोज सिर्फ एक काम सेम समय पर करेगा। शुरुआत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे वही स्टेबिलिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्योंकि डिसिप्लिन बड़े बदलाव से नहीं, प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स से बनता है। हम अक्सर हैबिट्स को छोटा समझते हैं, लेकिन हैबिट्स कॉम्पाउंड होती हैं। जैसे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, वैसे एक्शंस भी इन्वेस्ट होते हैं। आज का छोटा सही एक्शन कल का आसान सही डिसीजन बन जाता है, और यही चेन रिएक्शन जिंदगी बदल देता है। बैड हैबिट्स आराम देती हैं, लेकिन कंट्रोल छीन लेती हैं। गुड हैबिट्स एफर्ट मांगती हैं, लेकिन फ्रीडम देती हैं। शुरुआत में फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन समय के साथ गैप बहुत बड़ा हो जाता है। यही साइलेंट डाइवर्जेंस है। दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो ऑटोमेटिक पैटर्न्स बनाता है। अगर पैटर्न डिस्ट्रैक्शन का है, जिंदगी उसी दिशा में जाएगी। अगर पैटर्न फोकस का है, जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए एनवायरनमेंट और रूटीन इतने पावरफुल होते हैं। आप विल पावर से नहीं, सिस्टम से जीतते हो। एक और सुंदर समझ, हैबिट परफेक्शन नहीं मांगती, रेपिटेशन मांगती है। कभी कभी आप अच्छा करोगे, कभी एवरेज, कभी खराब, लेकिन अगर आप लौटते रहते हो, हैबिट मजबूत होती रहती है। कंसिस्टेंसी का मतलब फ्लॉलेस होना नहीं, रिलायबल होना है। धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड हैबिट्स इमोशनल रेजिस्टेंस कम कर देती हैं। पहले जो मुश्किल लगता था, वही नॉर्मल लगने लगता है। डिसीजन कम होते हैं, फ्रिक्शन कम होता है, प्रोग्रेस स्मूथ हो जाती है। और यही मैच्योरिटी है। यह हिस्सा आइडेंटिटी शिफ्ट पर भी जोर देता है। जब आप बार बार सही चीज करते हो, आप खुद को अलग तरह से देखने लगते हो। आप कहते नहीं कि मुझे पढ़ना चाहिए, आप महसूस करते हो मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। यही सबसे बड़ा बदलाव है। बिहेवियर से बिलीफ बदलता है। एक व्यक्ति रोज थोड़ा लिखता था, सालों तक। कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस रेपिटेशन। एक दिन लोगों ने उसे राइटर कहा, लेकिन उसके लिए राइटर बनने का दिन वो नहीं था। वो दिन था जब उसने मन न होने पर भी लिखा। आइडेंटिटी हमेशा क्वाइटली बनती है। सबसे शक्तिशाली संदेश यहां यह है, आपको बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी, आपको रोज सही बनने की कोशिश करनी है। छोटे सही कदम, बार बार सही कदम, और समय के साथ वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। एक दिन आपको महसूस होगा, आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ रहा। आप नेचुरली वही कर रहे हो जो पहले मुश्किल लगता था। यही हैबिट की जीत है। यही डिसिप्लिन का शांत जादू है। और यहीं से जिंदगी बिना शोर के गहराई से बदलनी शुरू होती है। एक शाम एक युवक छत पर बैठा था, हाथ में फोन, दिमाग में सपने, और दिल में एक अजीब बेचैनी। उसे पता था कि उसे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हर बार वो आसान चीजें चुन लेता था। कुछ मिनट की खुशी, घंटों की गिल्ट। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, सबसे बड़ी लड़ाई काम और आराम की नहीं, तुरंत खुशी और भविष्य की सफलता के बीच है। हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए बना है। जो चीज तुरंत खुशी देती है, दिमाग उसी तरफ खींचता है। स्क्रोलिंग, एंटरटेनमेंट, आराम, ये सब आसान डोपामिन देते हैं। लेकिन जो चीज जिंदगी बदलती है, वो अक्सर बोरिंग और डिलेड होती है। मेहनत, सीखना, प्रैक्टिस, पेशेंस, यही डिसिप्लिन की असली जरूरत होती है। हर डिसीजन एक वोट है, आपके फ्यूचर के लिए या बाल के, आपके कंफर्ट के लिए। जब आप आसान चुनते हो, आप कंफर्ट को मजबूत करते हो। जब आप मुश्किल चुनते हो, आप कैरेक्टर को मजबूत करते हो, और कैरेक्टर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाता है। एक कहानी, एक लड़की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। हर दिन उसका मन करता था कि थोड़ा आराम कर ले, कल से सीरियस पढ़ूंगी। लेकिन उसने एक नियम बनाया,
पहले जरूरी काम, बाद में आराम। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग सीख गया कि रिवॉर्ड बाद में मिलेगा। और यही शिफ्ट उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इंस्टेंट प्लेजर की समस्या यह नहीं कि वो गलत है, समस्या यह है कि वो लिमिट के बिना कंट्रोल छीन लेता है। जब दिमाग बार बार तुरंत रिवॉर्ड का आदी हो जाता है, तो एफर्ट वाली चीजें भारी लगने लगती हैं। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब खुद को खुशियों से दूर करना नहीं, खुशियों का समय तय करना है। यह हिस्सा हमें डिले की शक्ति सिखाता है। थोड़ा इंतजार, थोड़ा सैक्रिफाइस, थोड़ा डिस्कंफर्ट, ये छोटी डिलेज अंदर पेशेंस बनाते हैं, और पेशेंस बिना नॉइज के जिंदगी बदल देता है। एक बहुत सुंदर समझ, पेन और प्लेजर दोनों टेम्पररी हैं, लेकिन उनके परिणाम परमानेंट हो सकते हैं। आज का आराम कल का रिग्रेट बन सकता है, आज की मेहनत कल का कॉन्फिडेंस बन सकती है। इसलिए डिसिप्लिन्ड इंसान फीलिंग्स से नहीं, वैल्यूज से डिसीजन लेता है। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि असली खुशी इंस्टेंट नहीं, अर्न्ड होती है। जब आप एफर्ट के बाद आराम करते हो, सैटिस्फैक्शन अलग होता है। जब आप कमिटमेंट निभाते हो, अंदर शांति अलग होती है। यह डीप हैप्पीनेस है, शैलो एक्साइटमेंट नहीं। दो लोग एक ही जगह काम करते थे। पहला हर स्ट्रेस में डिस्ट्रैक्शन ढूंढता था, दूसरा स्ट्रेस में स्ट्रक्चर ढूंढता था। सालों बाद पहला थका हुआ था, दूसरा मजबूत, क्योंकि पहला तुरंत राहत चुनता रहा, दूसरा लंबे समय की मजबूती चुनता रहा। यही माइक्रो चॉइस का फर्क है। यह हिस्सा अवेयरनेस सिखाता है। हर बार जब आप किसी टेम्पटेशन को नोटिस करते हो, आपके पास चॉइस होती है। ऑटोमेटिक होना आसान है, लेकिन कॉन्शियस होना ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। पॉज करना, सोचना, सही चुनना, यही डिसिप्लिन की प्रैक्टिस है। धीरे धीरे आपका दिमाग रीवायर होता है। जो पहले इररेसिस्टिबल लगता था, मैनेजेबल लगने लगता है। जो पहले बोरिंग लगता था, मीनिंगफुल लगने लगता है। क्योंकि मीनिंग हमेशा एफर्ट के पीछे छुपा होता है। सबसे पावरफुल इंसाइट, फ्रीडम इंपल्सेस फॉलो करने से नहीं, इंपल्सेस मैनेज करने से आती है। जब आप हर इच्छा के पीछे भागते हो, आप रिएक्शन में जीते हो। जब आप डिसाइड करते हो किस इच्छा को फॉलो करना है, आप इंटेंशन में जीते हो, और इंटेंशन ही पर्पसफुल लाइफ बनाता है। समय के साथ इंसान समझता है, हर बार जब उसने तुरंत खुशी टाली, उसने खुद को मजबूत किया। हर बार जब उसने मुश्किल चुनी, उसने फ्यूचर आसान किया। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं होता, वो क्वाइट डिसिप्लिन से होता है। एक दिन वही व्यक्ति जो हर डिस्ट्रैक्शन में खो जाता था, शांत बैठकर अपने काम पर फोकस कर पाता है। कोई जादू नहीं हुआ, बस छोटे छोटे डिलेज, बार बार सही चुनाव और पेशेंस। यहीं से इनर कंट्रोल पैदा होता है। और जब इनर कंट्रोल आता है, तो बाहरी सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। एक व्यक्ति था, उसे लगता था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है। वो कहता था, मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। धीरे धीरे उसे समझ आया, समस्या समय की नहीं थी, समस्या ध्यान, दिशा और खुद पर नियंत्रण की थी। यही वह जगह है जहां इंसान अपने बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया को संभालना सीखता है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ काम करने के बारे में है, लेकिन सच्चाई यह है, डिसिप्लिन पहले क्लैरिटी देता है। जब तक इंसान को पता नहीं कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो हर चीज में एनर्जी खर्च करता रहता है। और जब एनर्जी बिखर जाती है, प्रोग्रेस धीमी हो जाती है। इसलिए सबसे पहला बदलाव एक्शन नहीं, अवेयरनेस होता है। एक शांत लेकिन गहरी समझ यहां सामने आती है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सही चीज लगातार कर सकते हो। डिसिप्लिन का मतलब ज्यादा करना नहीं, अनावश्यक चीजों को छोड़ना है। जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, फोकस गहरा होता है, और गहरा फोकस ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। एक छात्र पढ़ाई करता था, लेकिन हर कुछ मिनट में उसका ध्यान भटक जाता था। उसे लगता था कि उसकी विल पावर कमजोर है। फिर उसने एक छोटा नियम बनाया,
पढ़ते समय एनवायरनमेंट सरल रखेगा, कम चीजें, कम नॉइज। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ समस्या उसके अंदर नहीं, उसके आसपास थी। कभी कभी डिसिप्लिन खुद को बदलने से नहीं, अपनी परिस्थितियां बदलने से शुरू होता है। यह हिस्सा एनर्जी मैनेजमेंट सिखाता है। हर डिसीजन एनर्जी लेता है। अगर दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस लेते रहोगे तो जरूरी काम के लिए एनर्जी कम बचती है। इसीलिए रूटीन पावरफुल होता है। रूटीन डिसीजन कम करता है और एग्जीक्यूशन आसान बनाता है, यानी स्ट्रक्चर फ्रीडम देता है। सेल्फ कंट्रोल अकेले नहीं टिकता, उसे सपोर्ट चाहिए। क्लियर गोल्स, सिंपल सिस्टम्स, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाते हैं। अगर सिस्टम नहीं है तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराता, आइडेंटिटी भी चुराता है। हर बार जब आप फोकस तोड़ते हो, आप खुद को सिग्नल देते हो कि आप इनकंसिस्टेंट हो, और हर बार जब आप वापस फोकस पर आते हो, आप खुद को सिग्नल देते हो कि आप भरोसेमंद हो। आइडेंटिटी ऐसे ही क्वाइटली बनती है। एक व्यक्ति ने महसूस किया कि वो हमेशा बिजी रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं जरूरी काम कर रहा हूं या आसान काम? उस सवाल ने उसकी दिशा बदल दी। बिजी होना प्रोग्रेस नहीं है, राइट थिंग्स करना प्रोग्रेस है। यह हिस्सा बाउंड्रीज बनाना सिखाता है। हर हां के पीछे कई ना छुपे होते हैं। जब आप हर चीज को हां कहते हो, आप अपने गोल्स को ना कह रहे होते हो। डिसिप्लिन का मतलब प्रायोरिटीज की रक्षा करना है, और प्रायोरिटीज की रक्षा करेज मांगती है। धीरे धीरे फोकस स्किल बन जाता है। पहले कुछ मिनट मुश्किल लगते हैं, फिर समय बढ़ता है, फिर डीप वर्क पॉसिबल हो जाता है। यह प्रोसेस तेज नहीं होता लेकिन स्थायी होता है, और जो स्थायी है वही पावरफुल है। क्लैरिटी एंजाइटी कम करती है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, दिमाग शांत रहता है। जब डायरेक्शन नहीं होती, दिमाग हर चीज में उलझता है। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग परफेक्ट प्लान नहीं ढूंढते, वो क्लियर नेक्स्ट स्टेप ढूंढते हैं। एक लेखक रोज तय समय पर बैठता था। कुछ दिन अच्छा लिखता, कुछ दिन नहीं, लेकिन वह बैठना नहीं छोड़ता था। समय के साथ लिखना आसान हो गया, क्योंकि डिसिप्लिन क्रिएटिविटी को जन्म देता है, उल्टा नहीं। पहले कंसिस्टेंसी आती है, फिर क्वालिटी। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि उसका मन कम भटक रहा है, उसके डिसीजंस सरल हो रहे हैं, उसकी एनर्जी सही जगह जा रही है। कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं, बस क्लैरिटी, बाउंड्रीज और रोज का शांत एग्जीक्यूशन। सबसे शक्तिशाली संदेश यहां यह है, आपको ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत नहीं, आपको कम बिखरने की जरूरत है। जब ध्यान सही जगह टिकता है तो साधारण एफर्ट भी असाधारण परिणाम देने लगता है, और यहीं से जीवन में वह स्थिरता आती है जहां इंसान भागता नहीं, सही दिशा में लगातार चलता है। एक व्यक्ति था, उसने कई बार शुरुआत की, कई बार बदला, कई बार वादा किया कि अब नहीं रुकेगा, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद वो वापस पुराने पैटर्न में लौट जाता। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं कमजोर हूं या मैं गलत तरीके से बदलने की कोशिश कर रहा हूं? यहीं से उसे समझ आया, बदलाव इच्छा शक्ति से नहीं, पहचान बदलने से टिकता है। हम अक्सर बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइंडसेट वही रखते हैं। हम कहते हैं मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, लेकिन अंदर से खुद को वही पुराना इंसान मानते रहते हैं। जब तक पहचान नहीं बदलती, नया बिहेवियर टेम्पररी रहता है। यह हिस्सा हमें आइडेंटिटी शिफ्ट का सबसे गहरा सच दिखाता है। हर एक्शन सिर्फ रिजल्ट नहीं देता, वो एक सिग्नल भी देता है। आप कौन हैं? जब आप पढ़ते हो, आप खुद को बताते हो कि आप सीखने वाले इंसान हो। जब आप कमिटमेंट निभाते हो, आप खुद को बताते हो कि आप भरोसेमंद हो। धीरे धीरे ये सिग्नल बिलीफ बन जाते हैं। एक युवक हमेशा सोचता था कि वह लेजी है। वह हर फेलियर को प्रूफ मानता था कि वह डिसिप्लिन्ड नहीं बन सकता। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। उसने लेबल बदल दिया। वह कहने लगा, मैं वो इंसान हूं जो कोशिश करता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो।
यह छोटा वाक्य उसके एक्शंस बदलने लगा, क्योंकि आइडेंटिटी बिहेवियर को गाइड करती है। यहां एक बहुत शांत इंसाइट है। आप बड़े एक्शन से नहीं, छोटे रिपीटेड प्रूफ से खुद को बदलते हो। हर दिन एक छोटा सही कदम, हर दिन आइडेंटिटी का एक नया प्रूफ, और समय के साथ डाउट की जगह कॉन्फिडेंस ले लेता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या फेलियर नहीं, सेल्फ इमेज है। अगर अंदर की कहानी कमजोर है तो एक्शन टिकता नहीं। डिसिप्लिन सिर्फ स्केड्यूल नहीं, सेल्फ स्टोरी है। आप खुद को कैसे देखते हो वही तय करता है आप कैसे जीते हो। एक व्यक्ति रोज एक्सरसाइज शुरू करता, फिर छोड़ देता। उसे लगता था कि कंसिस्टेंसी उसकी पर्सनालिटी में नहीं है। फिर उसने अप्रोच बदली। उसने गोल नहीं, आइडेंटिटी चुनी। मुझे फिट होना है की जगह मैं एक्टिव इंसान हूं। जब आइडेंटिटी क्लियर हुई, एक्शन नेचुरल होने लगा। यह हिस्सा पेशेंस सिखाता है आइडेंटिटी के साथ। पहले आपको फेक लगेगा, फिर अनफेमिलियर लगेगा, फिर नॉर्मल लगेगा, और एक दिन नेचुरल लगेगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन की साइलेंट टाइमलाइन है। एक और गहरी बात, एनवायरनमेंट आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। अगर आसपास लोग ग्रोथ माइंडसेट में हैं, चेंज आसान लगता है। अगर आसपास डिस्ट्रैक्शन है, पुरानी पहचान वापस खींचती है। इसलिए डिसिप्लिन अकेला प्रोसेस नहीं, इकोसिस्टम है। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि डिसीजंस आसान हो रहे हैं, क्योंकि हर बार उसे नया डिसाइड नहीं करना, बस अपनी आइडेंटिटी के अनुसार एक्ट करना है। मैं कौन हूं? यह सवाल मुझे क्या करना चाहिए से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एक लेखक रोज लिखने बैठता था, चाहे शब्द कम हो। वह खुद को राइटर मानने लगा, पब्लिश होने से पहले ही, और यही बिलीफ उसे टिकाए रखता रहा जब तक दुनिया ने भी उसे राइटर नहीं माना। पहचान पहले आती है, रिकॉग्निशन बाद में। सबसे पावरफुल इनसाइट, डिसिप्लिन एफर्ट कम करता है। जब आइडेंटिटी क्लियर हो, जब आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानते हो, तो सही काम डिसीजन नहीं, डिफॉल्ट बन जाता है। रेजिस्टेंस कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, प्रोग्रेस स्मूथ होती है। धीरे धीरे अंदर एक शांति आती है। आप खुद से लड़ना कम कर देते हो, क्योंकि आप अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ काम कर रहे होते हो। और यही इनर अलाइनमेंट है। इस हिस्से का सार बहुत गहरा है। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं, आपको खुद को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। हर छोटा एक्शन एक नया प्रूफ है, हर प्रूफ एक नया बिलीफ है, और हर बिलीफ एक नई जिंदगी की शुरुआत है। एक दिन आप महसूस करते हो आप कोशिश नहीं कर रहे, आप बन चुके हो। एक युवक था, उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। पहले कुछ दिन सब अच्छा चला, एनर्जी हाई, फोकस स्ट्रांग, उम्मीदें बढ़ी। फिर धीरे धीरे मुश्किल दिन आने लगे। मन नहीं करता, प्रोग्रेस धीमी लगती, डाउट्स बढ़ने लगे। उसे लगा शायद बदलाव उसके लिए नहीं है, लेकिन असली सच यहीं छुपा था। बदलाव शुरू करना मुश्किल नहीं, उसे जारी रखना मुश्किल है। जिंदगी में एक फेज आता है जहां एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, और वहीं डिसिप्लिन की असली परीक्षा शुरू हो रही होती है। जब कोई देख नहीं रहा, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, जब मन नहीं कर रहा, फिर भी जो इंसान चलता रहता है वही अलग बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रगल एक संकेत है कि हम गलत जा रहे हैं, लेकिन कई बार स्ट्रगल प्रूफ होता है कि हम सही दिशा में हैं। क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ने पर दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है, पुराने पैटर्न्स वापस खींचते हैं, नई पहचान अनफैमिलियर लगती है। यह रेजिस्टेंस फेलियर नहीं, एडेप्टेशन है। एक कहानी, एक लड़की रोज सुबह उठकर पढ़ती थी। कुछ हफ्तों बाद उसे लगा कि वह थक गई है, मोटिवेशन खत्म हो गया है। पहले वह इसे स्टॉप का संकेत मानती, लेकिन इस बार उसने इसे ग्रोथ का संकेत माना। उसने समझा, जब मुश्किल लगता है वही मोमेंट सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होता है। यह हिस्सा रेजिलियंस सिखाता है। रेजिलियंस का मतलब स्ट्रांग महसूस करना बोनियाना नहीं, कमजोर महसूस करते हुए भी सही काम करना है।
डिसिप्लिन इमोशंस को खत्म नहीं करता। डिसिप्लिन इमोशंस के बावजूद डायरेक्शन बनाए रखता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि प्रोग्रेस लिनियर नहीं होती। कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन एवरेज, कुछ दिन खराब। लेकिन अगर डायरेक्शन सही है तो फ्लक्चुएशंस जर्नी का हिस्सा हैं, प्रॉब्लम नहीं। यही लॉन्ग टर्म माइंडसेट है। हर बार जब आप रुकने का मन होने पर भी चलते हो, आप सिर्फ टास्क पूरा नहीं करते, आप कैपेसिटी बढ़ाते हो। आपका टॉलरेंस बढ़ता है, पेशेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस गहराता है। यानी कठिन दिन कैरेक्टर बनाते हैं, आसान दिन नहीं। एक व्यक्ति ने महसूस किया कि वह हमेशा मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। जब एनर्जी हाई तब काम, जब लो तब ब्रेक। फिर उसने एक रूल बनाया, लो एनर्जी में छोटा करूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। यह छोटा नियम उसकी सबसे बड़ी जीत बन गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। यह हिस्सा रिकवरी भी सिखाता है। डिसिप्लिन का मतलब नॉन स्टॉप काम नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ब्रेक आए के बाद वापस लौटना है। फॉल होना नॉर्मल है, स्टे डाउन चॉइस है। जो जल्दी लौटना सीख जाता है वही कंसिस्टेंट बनता है। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि मुश्किल दिन डराने बंद कर देते हैं, क्योंकि उसे भरोसा होता है वह परफेक्ट नहीं लेकिन रिलायबल है, और रिलायबिलिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की जड़ है। एक रनर प्रैक्टिस करता था। कुछ दिन स्पीड अच्छी, कुछ दिन खराब। पहले वह खराब दिनों से फ्रस्ट्रेटेड होता था। फिर उसके कोच ने कहा, बैड डेज ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, इंटरप्शन नहीं। उस दिन रनर ने कंसिस्टेंसी का असली मतलब समझा। डिसिप्लिन एक्साइटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं, स्टेबिलिटी का सोर्स है। जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, रूटीन एंकर बनता है। जब इमोशंस बदलते हैं, स्ट्रक्चर डायरेक्शन देता है। यही इनर स्टेबिलिटी है। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आप स्ट्रगल से भाग नहीं रहे, आप स्ट्रगल के साथ चलना सीख रहे हो। और वही मैच्योरिटी है। स्ट्रेंथ का मतलब पेन खत्म होना नहीं, पेन के बावजूद आगे बढ़ना है। क्विट करने का मन जर्नी का हिस्सा है, लेकिन हर बार जब आप क्विट नहीं करते, आप अपने फ्यूचर वर्जन के करीब आ जाते हो। ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता, वह क्वाइट परसिस्टेंस से होता है। एक दिन आप पीछे देखते हो और समझते हो, आपको बदलने वाले वो परफेक्ट दिन नहीं थे। वो दिन थे जब सब मुश्किल था, फिर भी आपने जारी रखा। यहीं से असली डिसिप्लिन जन्म लेता है, और यहीं से इंसान अपने सपनों के लायक बनना शुरू करता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही विचारों से थक जाता है। वो मेहनत कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अंदर एक आवाज बार बार सवाल करती है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? यहीं से मानसिक मजबूती की असली यात्रा शुरू होती है। हम अक्सर डिसिप्लिन को सिर्फ एक्शन से जोड़ते हैं, लेकिन असली डिसिप्लिन दिमाग में बनता है। आप खुद से कैसे बात करते हो, आप सेटबैक्स को कैसे देखते हो, आप मुश्किल समय को क्या मीनिंग देते हो, यही तय करता है कि आप टिकोगे या टूटोगे। एक कहानी, एक युवक लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी प्रोग्रेस धीमी है। उसके दोस्त आगे बढ़ते दिख रहे थे और उसे डाउट होने लगा। फिर उसने महसूस किया, तुलना मोटिवेशन नहीं, डिस्ट्रैक्शन बन गई है। उसने अपना फोकस बाहर से हटाकर अंदर किया, और उसी दिन उसका प्रेशर कम होने लगा। यह हिस्सा सेल्फ कंपैरिजन से सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा सिखाता है। जब आप दूसरों की टाइमलाइन से खुद को मापते हो, एंग्जाइटी बढ़ती है। जब आप अपने पास्ट से खुद को मापते हो, प्रोग्रेस दिखने लगती है। डिसिप्लिन कंपटीशन नहीं, पर्सनल एवोल्यूशन है। थॉट्स हमेशा सच नहीं होते, लेकिन रिपीटेड थॉट्स बिलीफ बन जाते हैं। अगर आप बार बार खुद को कमजोर बताते हो, दिमाग उसे मान लेता है। अगर आप बार बार खुद को केपेबल बताते हो, धीरे धीरे बिहेवियर बदलता है। इसीलिए इनर डायलॉग बेहद महत्वपूर्ण है। एक लड़की हर मिस्टेक के बाद खुद को क्रिटिसाइज करती थी। उसे लगता था कठोर होना इंप्रूवमेंट लाएगा, लेकिन वह और इनसिक्योर होती गई। फिर उसने अप्रोच बदली। उसने मिस्टेक को फीडबैक माना।
फेलियर नहीं। धीरे धीरे अति उसका डर कम हुआ और कंसिस्टेंसी बढ़ी, क्योंकि ग्रोथ शेम से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आती है। यह हिस्सा इमोशनल डिसिप्लिन सिखाता है। इमोशन आना नॉर्मल है, रिएक्शन चुनना स्किल है। फ्रस्ट्रेशन आएगा, डाउट आएगा, थकान आएगी, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान हर इमोशन को डिसीजन नहीं बनने देता। वो पॉज करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर चूज करता है। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती है। आप नोटिस करने लगते हो कि आपका दिमाग कब कहानी बना रहा है, कब रियलिटी देख रहा है। और यह अवेयरनेस पावर है, क्योंकि अवेयरनेस ऑटोमेटिक पैटर्न्स को तोड़ देती है। एक व्यक्ति हर सेटबैक के बाद सोचता था, मैं नहीं कर सकता। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। वह कहने लगा, मैं अभी नहीं कर पा रहा। यह एक शब्द अभी उम्मीद को अलाइव रखता है, और उम्मीद कंसिस्टेंसी को फ्यूल देती है। यह हिस्सा पेशेंस को इमोशनल लेवल पर समझाता है। प्रोग्रेस सिर्फ स्किल नहीं, परसेप्शन भी है। अगर आप हर डिले को फेलियर मानते हो, जर्नी भारी लगती है। अगर आप डिले को प्रोसेस मानते हो, जर्नी मीनिंगफुल लगती है। मीनिंग मोटिवेशन से ज्यादा टिकता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। आप पहले कॉन्फिडेंट नहीं बनते, आप एक्शन लेते हो और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यही रिवर्स लॉजिक डिसिप्लिन का कोर है। एक सुंदर इनसाइट, सेल्फ बिलीफ लाउड नहीं होता, क्वाइट प्रूफ से बनता है। हर छोटा प्रॉमिस निभाना, हर बार वापस लौटना, हर बार डाउट के बावजूद एक्शन लेना, ये छोटे प्रूफ्स इनर ट्रस्ट बनाते हैं। और इनर ट्रस्ट एंजाइटी को रिप्लेस कर देता है। एक व्यक्ति ने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल सिचुएशन नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन है। जब वह सिचुएशन को नेगेटिव मीनिंग देता, एनर्जी गिरती। जब वह लर्निंग मीनिंग देता, एनर्जी लौटती। मीनिंग माइंडसेट बदल देता है, और माइंडसेट डायरेक्शन। धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगता है। डाउट खत्म नहीं होता, लेकिन डोमिनेंट नहीं रहता। फियर रहता है, लेकिन डिसीजन नहीं बनता। यही मेंटल डिसिप्लिन है। आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना, आपको उनके साथ रिलेशनशिप बदलना है। हर विचार आदेश नहीं, सिर्फ एक सुझाव है। और डिसिप्लिन्ड इंसान हर सुझाव फॉलो नहीं करता। एक दिन आप नोटिस करते हो, पहले जहां डाउट रुकावट था, अब वह सिर्फ एक आवाज है। पहले जहां फियर डिसीजन था, अब वह बैकग्राउंड है। कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं, बस अवेयरनेस, पेशेंस और बार बार खुद पर विश्वास चुनना। और यहीं से अंदर की मजबूती जन्म लेती है, जो बाहरी सफलता से भी ज्यादा स्थायी होती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझने लगता है कि असली जीत दूसरों से आगे निकलने की नहीं, खुद के पुराने वर्जन से आगे बढ़ने की है। बाहर की उपलब्धियां दिखती हैं, लेकिन अंदर की जीतें महसूस होती हैं, और अंदर की जीतें ही टिकती हैं। एक युवक था, वह लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि वह अभी भी पीछे है। उसे लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत पर्याप्त नहीं। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। वह पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड था, ज्यादा अवेयर था, ज्यादा मजबूत था। तभी उसे समझ आया, प्रोग्रेस हमेशा डिस्टेंस में नहीं, डायरेक्शन में दिखती है। यह हिस्सा रिफ्लेक्शन की शक्ति सिखाता है। अगर इंसान सिर्फ आगे देखता है तो कमी दिखती है, अगर इंसान पीछे भी देखता है तो ग्रोथ दिखती है। रिफ्लेक्शन मोटिवेशन नहीं देता, रिफ्लेक्शन मीनिंग देता है, और मीनिंग कंसिस्टेंसी को सस्टेन करता है। एक बहुत गहरी बात, हम अक्सर आउटकम सेलिब्रेट करते हैं, प्रोसेस इग्नोर करते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग प्रोसेस को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आउटकम कंट्रोल में नहीं, एफर्ट कंट्रोल में है। जब फोकस एफर्ट पर होता है, एंग्जाइटी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पहले वह सिर्फ मार्क्स सोचता था और प्रेशर महसूस करता था। फिर उसने फोकस बदला। आज का सेशन पूरा करना, आज का छोटा इंप्रूवमेंट। धीरे धीरे प्रेशर कम हुआ, परफॉर्मेंस बेहतर हुई, क्योंकि प्रोसेस क्लैरिटी देता है।
यह हिस्सा ग्रैटिट्यूड भी सिखाता है। जब आप सिर्फ कमी देखते हो, जर्नी भारी लगती है। जब आप प्रोग्रेस भी देखते हो, जर्नी मीनिंगफुल लगती है। ग्रैटिट्यूड कंप्लेसेंसी नहीं, अवेयरनेस है। यह आपको रुकने नहीं देता, लेकिन थकने भी नहीं देता। धीरे धीरे इंसान समझता है कि हर स्ट्रगल ने कुछ सिखाया है। हर सेटबैक ने पेशेंस दिया, हर डिले ने रेजिलियंस, हर एफर्ट ने कॉन्फिडेंस। कुछ भी वेस्टेड नहीं गया। यह रियलाइजेशन इनर पीस देता है। एक व्यक्ति हमेशा अगले गोल के पीछे भागता था और हर अचीवमेंट के बाद भी खाली महसूस करता था। फिर उसने एक बदलाव किया। उसने जर्नी को नोटिस करना शुरू किया। छोटे विंस, छोटे लेसन्स, छोटे मोमेंट्स। और उसे महसूस हुआ कि सैटिस्फैक्शन डेस्टिनेशन में नहीं, अवेयरनेस में है। यह हिस्सा सस्टेनेबिलिटी सिखाता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब इंसान खुद को अप्रिशिएट करना सीखे। सेल्फ अप्रिशिएशन एरोगेंस नहीं, फ्यूल है। यह बर्नआउट से बचाता है और कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। आप वही अट्रैक्ट करते हो जिसे आप एक्नॉलेज करते हो। अगर आप सिर्फ मिस्टेक्स देखते हो, डाउट बढ़ता है। अगर आप इंप्रूवमेंट देखते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अटेंशन डायरेक्शन बनाता है। धीरे धीरे इंसान अपने जर्नी के साथ दोस्ती कर लेता है। वह जल्दबाजी कम करता है, प्रेजेंस बढ़ाता है, कंपैरिजन छोड़ता है। और यही मैच्योरिटी आती है। एक कहानी, एक रनर फिनिश लाइन तक पहुंचा, लेकिन पहली बार उसे जीत का एहसास प्रैक्टिस के दिनों में हुआ था। सुबह की ठंड, थकान के बावजूद दौड़ना, लौटना, फिर जाना। फिनिश लाइन सिर्फ एक मोमेंट था। रनर बनने की असली खुशी प्रोसेस में थी। आपको सिर्फ आगे नहीं बढ़ना, आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। जब अंडरस्टैंडिंग आती है, डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, आइडेंटिटी लगता है। धीरे धीरे गोल्स चेस करने की जगह ग्रोथ एक्सपीरियंस करने लगते हो। आप हरी कम करते हो, डेप्थ बढ़ाते हो, और वही डेप्थ लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है। एक दिन आप महसूस करते हो आप अभी भी रास्ते में हो, लेकिन अब बेचैन नहीं हो, क्योंकि आपको भरोसा है आप बदल रहे हो, आप बढ़ रहे हो। कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, बस अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड और जर्नी के प्रति सम्मान। और यहीं से सफलता सिर्फ हासिल नहीं होती, महसूस भी होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान सिर्फ बदलना नहीं चाहता, वह उस बदलाव को जीना चाहता है। शुरुआत में डिसिप्लिन एफर्ट होता है, फिर हैबिट बनता है, और अंत में लाइफस्टाइल बन जाता है। यही वह चरण है जहां ट्रांसफॉर्मेशन स्थायी होता है। एक व्यक्ति था जिसने लंबे समय तक खुद पर काम किया। शुरुआत में हर चीज मुश्किल थी, पुश करना पड़ता था, खुद को समझाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया, उसे अब खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ रहा। वह नेचुरली सही चुनाव करने लगा है। यही इंटरनलाइजेशन है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई अलग है। स्ट्रगल खत्म नहीं होता, आपका रिलेशनशिप स्ट्रगल से बदल जाता है। जो पहले रुकावट लगता था, वही प्रोसेस लगने लगता है। जो पहले भारी था, वही नॉर्मल लगने लगता है। डिसिप्लिन का अंतिम उद्देश्य कंट्रोल नहीं, फ्रीडम है। जब आपके एक्शंस प्रिडिक्टेबल होते हैं, जब आपके वैल्यूज क्लियर होते हैं, जब आपकी आइडेंटिटी स्टेबल होती है, तो डिसीजन आसान हो जाते हैं। और डिसीजन आसान होने का मतलब है मानसिक शांति। एक युवक पहले हर दिन डायरेक्शन ढूंढता था। आज क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, हर चीज कंफ्यूजन से भरी थी। समय के साथ उसके पास क्लैरिटी आई। कुछ नॉन नेगोशिएबल्स बने, कुछ रूटीन तय हुए। अब उसे सोचना कम पड़ता था, करना ज्यादा पड़ता था। और यही मैच्योरिटी है। यह हिस्सा सिंप्लिसिटी सिखाता है। जिंदगी बदलने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं, सिंपल कंसिस्टेंट रूल्स चाहिए। जैसे जरूरी काम पहले, छोटा शुरू करो, वापस लौटो, लंबे समय तक टिके रहो। साधारण प्रिंसिपल्स असाधारण परिणाम देते हैं। धीरे धीरे इंसान समझता है कि डिसिप्लिन प्रेशर नहीं, प्रोटेक्शन है।
यह उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है, रिग्रेट से बचाता है। यह दीवार नहीं, डायरेक्शन है। सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं, मेंटेनेंस है। एक बार बदलना काफी नहीं, बदलाव को बनाए रखना असली कला है। और मेंटेनेंस एक्साइटमेंट से नहीं, अवेयरनेस से चलता है। एक व्यक्ति ने महसूस किया कि पहले वह रिजल्ट के पीछे भागता था, अब वह स्टैंडर्ड बनाए रखने पर ध्यान देता है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड क्लियर होता है, रिजल्ट नेचुरली फॉलो करता है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का प्रैक्टिकल रूप है। यह हिस्सा बैलेंस सिखाता है। डिसिप्लिन कठोर होना नहीं, कॉन्शियस होना है। कभी पुश, कभी रेस्ट, कभी रिफ्लेक्ट, कभी एक्ट। रिजिड सिस्टम टूट जाता है, फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन टिकता है। यही सस्टेनेबल ग्रोथ है। धीरे धीरे इंसान एक्सटर्नल वैलिडेशन कम ढूंढता है, क्योंकि उसे अंदर से पता होता है वह अपने रास्ते पर है। यह क्वाइट कॉन्फिडेंस है, लाउड नहीं, लेकिन बहुत मजबूत। ट्रांसफॉर्मेशन का असली संकेत अचीवमेंट नहीं, स्टेबिलिटी है। जब आप केओटिक नहीं, कंसिस्टेंट महसूस करते हो, जब आप जल्दबाजी नहीं, स्टेडी महसूस करते हो, तब्दील हो जाता है। एक कहानी, एक रनर जिसने सालों प्रैक्टिस की, एक दिन उसे एहसास हुआ कि दौड़ अब एफर्ट नहीं, एक्सप्रेशन बन गई है। वह फिनिश लाइन के लिए नहीं, दौड़ने की आइडेंटिटी के लिए दौड़ रहा था। यही मास्टरी है। सबसे शक्तिशाली संदेश, आपको हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, आपको ऑर्डिनरी चीजें एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करनी है। और समय के साथ वही ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। एक दिन आप पीछे देखते हो और समझते हो, आपकी जिंदगी किसी बड़े मोमेंट से नहीं बदली, वह बदली उस डिसीजन से कि आप रुकेंगे नहीं। कोई ड्रामेटिक एंडिंग नहीं, आप रास्ते पर हो और यही काफी है। यही डिसिप्लिन कहानी नहीं रहता, आपकी पहचान बन जाता है। अगर आपको यह सफर पसंद आया, अगर इन बातों ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, तो याद रखिए, बदलाव किसी एक दिन नहीं आता, वो रोज के छोटे फैसलों से बनता है। डिसिप्लिन ओवर डिजायर हमें यही सिखाती है कि मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज साथ चलता है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, बस अपने रास्ते पर बने रहिए, छोटे कदम उठाइए और खुद पर भरोसा रखिए। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उस इंसान के साथ जिसे इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी गहरी और सच्ची बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। याद रखिए, सपने आपको शुरुआत देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपको वहां तक पहुंचाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद का बेहतर वर्जन बनते रहिए।